हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन विद अप्रोच। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से हमारे पास अगर कोई स्फेरिकल बॉल है तो इस स्फेरिकल बॉल को मेल्ट करके छोटे स्फेरिकल बॉल अगर हम बना रहे हैं तो इससे कितने इस टाइप के बॉल बनेंगे। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि a solid spherical ball of radius 6 centimeter is melted and recast into 64 identical spherical marbles. Find the radius of each marble. तो हमारे पास ये कोई बड़ा स्फेरिकल बॉल है, ये कोई बड़ा स्फेरिकल बॉल है। अब ये देखिए स्फीयर का शेप जो है, इस पे लुक जो है समझ में आ रहा होगा। इसका ये रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस दिया है और ये जो रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। इससे छोटे छोटे मार्बल्स बनाने हैं, तो ये जो मार्बल्स बनेगा तो इनकी जो संख्या है 64 है। मतलब इस सिंगल स्फेरिकल बॉल से 64 मार्बल्स बन रहे हैं और ये सभी जो मार्बल्स हैं आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। मतलब जितने भी मार्बल्स बने हैं उनका शेप और जो साइज है एक ही जैसा है, बराबर है, कम ज्यादा नहीं है। और इस टाइप से इनकी जो संख्या है ये 64 बनी है। तो हमें हर एक मार्बल्स का रेडियस बतानी है, हर एक मार्बल्स का रेडियस हमें को बताना है। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला जो स्फेरिकल बॉल है उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। छोटा वाला जो मार्बल है उसकी जो रेडियस है स्मॉल आर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? कोई भी चीज स्फेरिकल शेप का अगर है तो उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। जहां पे ये जो स्फेरिकल जो बॉल है इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है। ये भी देखिए स्फेरिकल है, इसका भी जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। फर्क ये होगा कि इन दोनों का रेडियस डिफरेंट होगा, इसका रेडियस ज्यादा होगा, इसका रेडियस कम होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको रिकास्ट करके, मेल्ट करके जब रिकास्ट किया जा रहा है तो इस टाइप के 64 मार्बल्स बन रहे हैं। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, इस मार्बल के एक वॉल्यूम में जब हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ठीक है, इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे कैपिटल आर बड़ा वाला जो स्फेरिकल बॉल है उसकी रेडियस है, स्मॉल आर जो है जो छोटे छोटे जो मार्बल्स, जो आइडेंटिकल मार्बल्स जो बनाए गए हैं उनकी रेडियस है। 4/3 देखिए, 4/3 पाई दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि आर क्यूब की वैल्यू आ गई 64 इंटू आर क्यूब। ठीक, 64 मतलब क्या? 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 करेंगे 3 बार, इंटू आर क्यूब। अब देखिए अगर a का पावर n अगर है इंटू
b का पावर n अगर है तो आप लिख सकते हैं a इंटू बी होल पावर n। ये आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, पावर 3, तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू आर होल पावर 3, और ये कैपिटल आर क्यूब। हम जानते हैं कि अगर a का पावर m इक्वल टू b का पावर m अगर है तो a बराबर b हो जाएगा। मतलब कि अगर a का पावर m इक्वल टू b का पावर m अगर है, यहाँ पे पावर m लिख रहे हैं, n भी हो सकता है, p भी हो सकता है, लेकिन अगर पावर m है तो दोनों साइड m होगा, n है तो दोनों साइड n होगा, p है तो दोनों साइड p होगा, q है तो दोनों साइड q होगा। तो पावर अगर सेम है, इक्वल टू लगा है, तो बेस बराबर होगा। पावर 3 है, बेस r है, कैपिटल R, इधर 4r बेस है, तो कैपिटल R 4r के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार बड़ा वाला जो स्फेरिकल बॉल है इसकी रेडियस 6 दिया हुआ है, तो हमें तो जो मार्बल जो बन रहे हैं स्फेरिकल मार्बल 64 जो आइडेंटिकल जो स्फेरिकल मार्बल बन रहे हैं, तो इनका रेडियस हमें बताना है स्मॉल r, तो कैपिटल R बाई 4 हो जाएगा। कैपिटल R आपका 6 है, 6/4 3/2, मतलब ये हुआ कि 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो छोटे छोटे जो आइडेंटिकल मार्बल जो बन रही हैं, बड़ा वाला स्फेरिकल बॉल को मेल्ट करके रिकास्ट करके, तो उस छोटे आइडेंटिकल मार्बल्स की जो रेडियस होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात, यह जो क्वेश्चन बच्चों आई है आईसीएससी क्लास 10, ये आया है 2020 में आया हुआ है। और ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी पे आपका एमसीक्यू भी बना सकता है, इसी क्वेश्चन पे एमसीक्यू भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन सेम रहेगा, ऑप्शन उसमें बढ़ा देगा। ऑप्शन मान लीजिए कि बढ़ा देगा, जैसे रेडियस निकालना है छोटे वाले का, तो हो सकता है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर दे दे, 2 सेंटीमीटर दे दे, 3 सेंटीमीटर दे दे, और एक ऑप्शन 1.5 सेंटीमीटर दे देगा। तो मल्टीपल चॉइस भी अगर आपको करना है तो आपको कंसेप्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो बच्चों को करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका आईसीएससी 2020 का ही क्वेश्चन है। बच्चों कभी कभी मेंस्ट्रुएशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, इधर तो लगातार 5-6 साल से या 6-7 साल से मेंस्ट्रुएशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके पहले के ईयर्स में 1 क्वेश्चन आया है। तो कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, लेकिन इधर 6-7 साल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था इसके पिछले वाले मतलब कि क्वेश्चन में। तो 2020 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से है, फ्रॉम ए सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास, देखिए मैं इसका डायग्राम कुछ ऐसे बना रहा हूं, ये है आपका सॉलिड वुडन सिलेंडर, ये, और इसका जो हाइट है आपका 28 है, 28 सेंटीमीटर इसका हाइट है, और डायमीटर है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक।
तो इससे दो कोनिकल कैविटीज आर होलोड आउट, मतलब किनारे से दो कोनिकल जो है शेप का कुरेद कुरेद करके निकाला गया है लकड़ी से। तो जो दो कोन जो बनाए गए हैं उनका डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइट जो है आपका 10.5 सेंटीमीटर है। जो हाइट है आपका 10.5 है। तो कुछ इस टाइप से ये जो आपका कोन है, कोन का ये हाइट, ये जो हाइट है आपका कोन का, ये दिया है 10.5 ठीक सेंटीमीटर। यही बात इधर भी है, इधर भी यही कंडीशन है, हाइट है आपका 10.5, लेकिन आपका डायमीटर वही है 6 सेंटीमीटर। कोन का भी डायमीटर है और ये सिलेंडर का भी डायमीटर है। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7। तो हमें निकालनी है रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। रिमेनिंग कह लीजिए या रिजल्टिंग कह लीजिए, उसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो ये जब काट करके निकाल देंगे दोनों तरफ से, तो जो बचेगा उसका हमको वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड की वॉल्यूम चाहिए। तो देखिए पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, यहां पे मैं कैपिटल एच जो ले रहा हूं, जो सिलेंडर है, वुडन जो सिलेंडर है उसकी मैं हाइट ले रहा हूं, जो कि आपका 28 सेंटीमीटर है, माइनस देखिए कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच जो सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए कि आपका ये पेन है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसकी वॉल्यूम पेन है, या तो फिर मान लीजिए आपका चौक है, ये जितने भी चौक हैं ये सभी की सभी सिलेंड्रिकल शेप के हैं। तो इनकी वॉल्यूम जब निकालना होगा तो हम लोग पाई आर स्क्वायर लगा लेंगे। जो लेंथ है यही आपका एच हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी सर्कल की रेडियस, जो हर एक जो एंड है सर्कल शेप का है। तो एच जो है ये पूरी हाइट है, आर जो है ये रेडियस है। यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस सेम ही है, और ये जो एच है आपका कोन का हाइट है। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, कैपिटल एच माइनस h/3 कर लीजिए। पाई की वैल्यू आपको रखनी है 22/7। रेडियस देखिए डायमीटर कितनी है 6 है, तो रेडियस 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, एच है आपका 28 माइनस कैपिटल एच 28 है, स्मॉल एच देखिए 10.5। अच्छा एक बात और, इसमें देखिए दो कोन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एक कोन का है, तो दो का क्या हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा, तो फिर यहां पे 2h/3 हो जाएगा। तो 2 इंटू कोन के लिए हाइट कितना होगा, कोन के लिए ये आपका हाइट है, ये हाइट है जो कि 10.5 है, डिवाइडेड बाई 3। 10.5 इंटू 2 करेंगे 21 हो जाएगा। तो देखिए 22/7 इंटू 9, और ये देखिए 28 माइनस 21/3, तो 22/7 इंटू 9
और ये देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा और ये आपका आएगा 84 माइनस 21। तो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 84 माइनस 21 आपका 63 आ जाएगा, 63। ठीक है, और ये देखिए 21 से कटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करिए, 22 इंटू 9 करिए, इंटू 21 करिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आएगा, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपका आएगा, या ये देख लीजिए 21 कटेगा 3 से 7, तो हम देख रहे हैं कि 22 और देखिए 9 7 जा 63, तो ये आपका आएगा 126 और ये 126, ठीक ना। तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। रेडियस, हाँ चलिए 3 है, 6 करेगा, 6 डायमीटर है, 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 22/7 है, तो यहां पे आपका 7 आएगा। तो 7 से जब 21 कटेगा तो आपका ये 3 हो जाएगा। तो 9 इंटू 3 27, तो ये आपका 27 आ जाएगा। तो जब आप इंटू करेंगे तो आपका कुछ आएगा इस तरीके से, 2 इंटू 27 54, यहां भी देखिए 54, तो 594। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा आपका 594, और आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका आंसर जो आएगा 594 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। बच्चों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और हम लोगों ने इस सेशन में 2 क्वेश्चन किया है, और दोनों का दोनों क्वेश्चन जो है आईसीएसई 2020 का क्वेश्चन है। फिर मैं आपको बता रहा हूं मेंस्ट्रुएशन से इधर 5-6 साल में आप देखेंगे, 10 इयर्स देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि इधर के ईयर्स में जो लास्ट के जो ईयर्स हैं 6 to 8 इयर्स, लास्ट 6 to 8 इयर्स में मेंस्ट्रुएशन से 2 क्वेश्चन आए गए हैं। लेकिन इसके पीछे के ईयर्स में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो है आए हैं, पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।